स्टॉक मार्केट के अंदर माल बेचना भी होता है। वो एग्जिट पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिजल्ट्स आए उनमें ख़ास तौर पर पीएसओ और दीगर कंपनीज के ख़राब रिजल्ट्स ने मार्केट के अंदर अबतरी सी पैदा कर दी। किन कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनका स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ब्लूमबर्ग ने एक ऐसी रिपोर्ट शाया की है कि जिसमें इस मार्केट को रीजन की सबसे सस्ती तरीन मार्केट डिक्लेयर किया गया है और इसका इमेंस पोटेंशियल है दुनिया की मार्केटों में compete करने का, और इसमें सरमायाकारी क्यों करनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बड़ी नैरो रेंज के अंदर हो रही है। ऐसे मौके पे क्या स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के लिए अपनाना चाहिए। लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपको ऑटो असेंबलर्स के बारे में बताया था। इस हफ्ते सीमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट गुज़िश्ता चंद हफ्तों से नैरो बैंड में चल रही है और काफ़ी एक्टिविटी थिन हो गई है। सरमायाकार मुनासिब मुनाफा निकाल नहीं पा रहे मार्केट के अंदर। मार्केट एक लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, लेकिन मार्केट नीचे भी जब जाती है तो बाइंग करना बहुत आसान नहीं है। ऐसी मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकालना मार्केट से बहुत मुश्किल है और बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम पिछली तेजियों को माइंड में रख के बैठे हुए हैं कि बाजार बस अंधाधुंध तेजी होती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर प्राइसेस एडजस्ट करते हैं, टेक्निकल करेक्शंस आती हैं और कभी कभी जो प्रॉफिट्स हैं कंपनीज के वो मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस चल रही है उससे मैच नहीं करती। इसीलिए गुज़िश्ता हफ्ते आप जानते हैं कि चंद कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी अनाउंस हुई या कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर क्लोजिंग के, उसमें चीदा जो मार्केट फेवरेट कंपनीज हैं लाइक पीएसओ, नेटसॉल, ईपीसीएल, लॉट केमिकल और दीगर कंपनीज के नताइज कैसे आए, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सबसे ज़्यादा स्टेक है जिस कंपनी का पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। दिसंबर के जो इख्तिताम पर पीएसओ के रिजल्ट्स आए हैं वो इतने खातिर खा नहीं आए। प्रॉफिटेबिलिटी में कमी हुई है, सेल्स के नंबर्स कम आए हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता दिनों जब ये दिसंबर के अंदर 440 रुपए के ऊपर इसका प्राइस चला गया था पीएसओ का, अब ये ग्रेजुअली उस वक्त से ये मंदी के सेशन के अंदर है और कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है और इसकी कीमत 340 के करीब आ चुकी है। तो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो कंपनीज की अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को भी रिफ्लेक्ट करेगी। अगर किसी का पीई ज्यादा है तो उसकी प्राइसेस एडजस्ट होंगी। इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक बहुत अहम शेयर है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज, और नेटसॉल के भी प्रॉफिट्स में कमी आई है जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस के अंदर हम गिरावट देख रहे हैं। और दीगर जो कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि जो जायंट्स हैं मार्केट के, जो हैवी वेट्स हैं मार्केट के अंदर, जिनके अंदर पिछले दिनों बहुत तेज़ी हुई थी, उन सब में हम प्राइस एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं, करेक्शंस देख रहे हैं और कई कंपनीज तो मंदी के फेरे में आ चुकी हैं जिसमें स्विस सदर्न गैस सरे फहरिस्त है। स्विस सदर्न का पिछले दिनों अनाउंसमेंट आया कि उसकी बोर्ड मीटिंग अनदर होने वाली है दिसंबर क्लोजिंग के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था तो उस वक्त उसमें बड़ी तेजी हो रही थी और उससे पहले से ये 40 रुपए क्रॉस करके 45-46 तक चला गया था। अब ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन का शिकार है और इस वक्त बेरिश जोन में दाखिल हो चुका है। होता यही है कि कंपनीज के मुनाफे को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हुए जब हम उसमें कोई पोजीशन लेते हैं तो वी हैव टू सेल समवेयर। अगर हमारा एग्जिट प्लान नहीं होगा तो हम मार्केट के अंदर कैपिटल गेन कैसे हासिल कर सकेंगे। यही वजह है कि मार्केट के अंदर लोग हाई प्राइसेस के ऊपर
किसी भी मार्केट में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी भी खबर से या किसी मार्केट की रैली से या लोगों की बातों से, और हाई प्राइसेस पे वो ट्रैप हो जाते हैं। वो कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज नहीं करते और ना ही कंपनी की टेक्निकल देखते हैं कि कहीं कंपनी ओवरबॉट सिचुएशन पर तो नहीं है। और ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हाई प्राइसेस के ऊपर ओवरबॉट रीजन में मार्केट होती है और लोग ले लेते हैं और एट द एंड वो लॉसेस होते हैं उनको, और वो प्राइसेस कब आएंगी इस इंतज़ार में उम्र बीत जाती है। पाकिस्तान का बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी है नेस्ले पाकिस्तान, उसके मुनाफे में 10% की कमी हुई है। FCL जो फास्ट केबल लिमिटेड है उसके मुनाफे में -8% की कमी हुई है। NICL के प्रॉफिट डबल हो गए और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं इसके। इसी तरह लॉट कैम का जो प्रॉफिट है उसमें भी कमी आई है, लेकिन लॉट कैम जो है वो एक अनदर सिचुएशन में इस वक्त आ चुका है और कंपनी के 75% शेयर्स स्टेक्स को कोई और नई कंपनी बिड कर रही है या उसको एक्वायर करना चाहती है। इसका बाकायदा लेटर स्टॉक एक्सचेंज में आ चुका है और इस सिलसिले में दो कंपनीज ज्वाइंटली लॉट केमिकल को लेने में इंटरेस्टेड हैं। प्राइस का तायुन अभी नहीं हुआ है। इससे पहले भी 3 साल पहले इसी तरह एक कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था और शायद मुझे याद पड़ता है कि 26 रुपए की प्राइस के ऊपर इसके इंटरेस्ट शो किया गया था, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था उस प्राइस को। इसीलिए इस दफ़ा फिर कोई इंटरेस्ट आया है और ये अब अगले चंद दिनों में, अगले चंद हफ्तों के अंदर इसकी पूरी मर्जर्स एंड एक्विजिशन की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आती जाएंगी। लेकिन ये कंपनी का मुनाफा भले कम आया है, लेकिन इस कंपनी के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और ये अर्निंग भी अच्छी रहती है इसकी और डिविडेंड भी ये शेयर देता है। 20 रुपए के अराउंड ये कंपनी चल रही है। अगर इसका कोई अच्छे रेट के ऊपर एक्विजिशन आती है और कोई अच्छी प्रोफेशनल पार्टी इसको लेने में इंटरेस्टेड है, जैसा कि आप जानते हैं, तो यकीनन इसकी प्राइसेस के अंदर हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी इन द फ्यूचर। एंग्रो पॉलीमर EPCL के मुनाफे में कमी हुई है। FCPL का मुनाफा 48% बढ़ गया है। NRSL के मुनाफे में 6% का हमने इजाफा देखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर, जिसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। पावर सीमेंट का रिजल्ट आया है और इसने अपने काफ़ी लॉसेस रिकवर किए हैं, इसीलिए इसकी प्राइसेस 10 रुपए के ऊपर बाइंग आ जाती है। दीगर सीमेंट कंपनीज के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जनवरी आमतौर पर इनकी सेल्स नंबर्स कम हुए थे और आपने भी देखा कि सीमेंट की सेल्स में पाकिस्तान के अंदर कमी हुई थी। इसकी वाहिद वजह यह होता है कि विंटर सीजन के अंदर ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात में पंजाब और KPK के अंदर अमीराती सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं। अब चूँकि विंटर सीज़न इख्तिताम पर है और तामीराती सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, कराची के अंदर तो बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है और कराची में विंटर तो इख्तिताम हो चुका है और दिन काफ़ी गर्म हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही रहेगी। याद रखिएगा कि मार्केट 13,500 के ऊपर मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। मार्केट जब तक 14,300 का लेवल ब्रेक कर करके बंद नहीं होगी, मार्केट के अंदर कोई बुलिश जोन में दाखिल नहीं हो सकेगी। मार्केट अपने रेजिस्टेंस से टूटती है और वही 11,000 साढ़े 11,000 के लेवल पर वहाँ सपोर्ट आती है और समटाइम्स उसको ब्रेक करके मार्केट 10,000 के लेवल तक भी चली जाती है, जैसा कि 2 हफ्तों पहले हुआ था। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि लोअर लेवल्स पर किन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है और कितना प्रॉफिट आप लेकर के मार्केट से निकलना चाहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इस वक्त बड़ी अच्छी बाजार है। यहाँ पर अगर आप लोअर लेवल्स के ऊपर, जहाँ पर लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगा दें और हिट हो जाएगा, आप फर्स्ट सपोर्ट पे बाय मत कीजिए। आप सेकंड और थर्ड सपोर्ट लेवल पर टेक्निकली बाय करें और वहाँ पर आप को अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा बाजार में। लेकिन क्विक प्रॉफिट हंटिंग करना भी एक आर्ट है मार्केट के अंदर। इस आर्ट को समझने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर राब्ता भी कर सकते हैं और मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, उसमें भी दाखला ले सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मार्केट के अंदर दोनों तरफ बाजार जब चलती है तो शॉर्ट सेलर्स भी अपना कमाल दिखा सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के हवाले से भी मेरा जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स है उसमें पूरा एक मॉड्यूल शॉर्ट सेलिंग के ऊपर है कि कैसे शॉर्ट सेलिंग की जाती है और किस तरह से वहां से भी मार्केट में पैसा कमाया जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में एक है और इसका अभी भी अपसाइड पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि ये 6 to 6.5 पी पर अभी चल रही है, और जबकि रीजन की मार्केटों में 18-20 पी पर इंडिया चला गया है, 10-12 पी पे बांग्लादेश चल रहा है, श्रीलंका के अंदर भी हायर पी पे मार्केट चल रही है। पाकिस्तान के अंदर इमेंस पोटेंशियल है कि इसके ऊपर अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्ट लें और मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वो कमा सकते हैं। इस लिहाज से कंपटीशन तो है मार्केट के अंदर, लेकिन शेयर प्राइसेस आज भी बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फैक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फैक्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पाकिस्तान गुज़िश्ता अरसे के अंदर माशी बदहाली का शिकार रहा है, अगर उससे निकलने में कामयाब हो जाता है तो नो डाउट पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में से एक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।